आने वाली 5 नवंबर बुधवार कार्तिक माह की पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, या यूं कहें कि देव दीपावली के दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान करना या ना करना, पर कार्तिक माह की कार्तिक पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष, खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है कि कार्तिक महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं, पुरुष और छोटे बच्चों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार कार्तिक पूर्णिमा तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच 141 वर्षों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में पूर्णिमा और सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है, इसलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। इसी दिन त्रिपुरासुर वध के बाद देवताओं ने दीप जलाकर विजय पर्व मनाया था। कार्तिक पूर्णिमा हमारे जीवन में देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा पाने का दिन है। सनातन परंपरा में इस दिन दीपदान का फल अनंत गुणा बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से लेकर 5 नवंबर को शाम 6:03 तक है। 6:48 तक रहने वाली है। उदय तिथि के कारण कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी और कंगाली। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। साल भर में कुल 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं। पूर्णिमा को बेहद शुभ तिथि माना गया है, लेकिन सभी पूर्णिमा तिथियों में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस शुभ दिन भूलकर भी कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन की हानि हो सकती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे। और 5 नवंबर को पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के समय लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें और अगले दिन इन कौड़ियों को तिजोरी में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ में वास करती हैं, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा घर पर बनी रहती है। चंद्रदेव की पूजा करने के लिए पूर्णिमा की तिथि सबसे उत्तम मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य
अर्घ्य जरूर दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं। फिर उस बंधनवार तो फूलों से सजाएं। इसके बाद घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं ओर दीपक जलाकर रखें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बनाकर बांधना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को जल में, दीप में और दान में अनंत पुण्य छिपा होता है। लेकिन भक्तों, इसी दिन कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें यदि गलती से भी कोई कर ले तो सारा पुण्य निष्फल हो जाता है और इसके प्रभाव से घर की सुख शांति छीन सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 काम जो 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी नहीं करने चाहिए। पहला काम, इस दिन गुस्सा या झगड़ा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, पूर्णिमा का दिन मन को शांत रखने का दिन है। जो भी व्यक्ति इस दिन कलह करता है, वाद विवाद में पड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। पति पत्नी के बीच यदि इस दिन तनातनी हो जाए तो आने वाले पूरे महीने तक मनमुटाव बना रहता है। इसलिए इस दिन हर सुहागन स्त्री को अपने घर के वातावरण को शांत, सौम्य और भक्ति से भरपूर रखना चाहिए। दूसरा काम, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी किसी भी जीव को दुख मत देना, चाहे वह कोई जानवर हो, पक्षी हो या कोई इंसान। इस दिन जीवों की सेवा करने से पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को पीड़ा दी, किसी का मन दुखाया, तो उस पाप का प्रभाव जीवन में देर तक रहता है। तीसरा काम, इस दिन पति पत्नी को खास सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन ब्रह्मचर्य पालन का दिन है। इस रात का समय आराधना, दीपदान और भगवान की पूजा के लिए रखा गया है। इसलिए इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से कार्तिक स्नान और दीपदान का सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। सुहागन स्त्रियां विशेष रूप से इस दिन संयम रखकर माता लक्ष्मी और शिव पार्वती की संयुक्त आराधना करें, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सदा सुखमय रहे। चौथा काम, कार्तिक पूर्णिमा की रात बिना दीप जलाए सोना बहुत बड़ा दोष माना गया है। इस दिन गंगा जल से स्नान कर घर के मुख्य द्वार और तुलसी के पास दीप जरूर जलाना चाहिए। लेकिन कई लोग गलती से बिना दीपक जलाए ही सो जाते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसीलिए रात भर कम से कम एक दीपक जलता रहना चाहिए। पांचवा और सबसे बड़ा निषेध, इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करना बहुत भारी पाप माना गया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही इस दिन अपने भक्तों को शुद्धता का संदेश देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन नशा करता है, शराब पीता है या तामसिक भोजन करता है तो उसका सारा संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। सुहागन महिलाएं विशेष रूप से इस दिन सात्विक भोजन बनाएं और अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करें। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हर क्षण ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। इस दिन जो गंगा स्नान नहीं कर पाते, वे कम से कम घर में ही गंगा जल से स्नान कर लें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और दीपदान करते समय मन ही मन कहें, हे प्रभु, जैसे आज चंद्र पूर्ण है वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्णता को प्राप्त करें। और याद रखिए, इस दिन का पुण्य तभी स्थायी रहता है जब आप अहंकार, वाणी का कठोरता और दूसरों को तुच्छ समझने की भावना को दूर रखेंगे। ऐसे पावन दिन पर भोजन भी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करने के लिए लिया जाता है। यही कारण है कि हम आपको बता रहे हैं कि इस आने वाली कार्तिक पूर्णिमा पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इस दिन खाया गया हर अन्न सीधे आपके कर्म, आपके पुण्य और आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करना सबसे बड़ा दोष माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी व्यक्ति मांसाहार खाता है, उसके जीवन से धीरे धीरे लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर होने लगता है। नशे का सेवन करने वाले के पुण्य का भंडार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, अत्यधिक तले हुए या बासी भोजन, इन सबको कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिल्कुल वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह रात्रि की दिव्य ऊर्जा को बाधित करते हैं और मन को भारी अस्थिर बना देते हैं। सुहागन महिलाओं को इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि उनके हाथों से ऐसा कोई भोजन ना बने जो अपवित्र माना जाए, क्योंकि इस दिन बनाया गया हर भोजन गृहस्थ जीवन की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालता है। अब बात आती है पति पत्नी और सुहागन महिलाओं इस दिन कोई भी ऐसा भोजन न लें जो क्रोध, आलस्य या असंयम को बढ़ाए। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात
पश्चात हर घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जो तामसिक हो या जिसे बनाते समय मन में चिड़चिड़ापन आए। जो स्त्री इस दिन सात्विक भोजन बनाती है और अपने पति तथा परिवार को प्रेम से खिलाती है, उसके वैवाहिक जीवन की हर बाधा दूर होने लगती है और दाम्पत्य जीवन में शांति आती है। अब जानते हैं कि क्या खाना शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। कहा गया है कि इस दिन चावल, खीर, तुलसी मिले प्रसाद, देसी घी, दूध, गुड़ और शहद, यह 7 चीजें अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। यदि इस दिन सुबह स्नान के बाद गाय के घी में बना हुआ हल्का भोजन जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, लौकी की सब्जी, कद्दू और शुद्ध गाय के घी से बनी खीर का सेवन किया जाए तो उसके पुण्य की तुलना किसी और दिन के दान से भी नहीं की जा सकती। भगवान विष्णु को ताजा मीठा प्रसाद अर्पित करें, जैसे ताजे फल, खीर या तुलसी मिश्रित पंचामृत, क्योंकि इस दिन भोजन में तुलसी का आना शुभ संकेत माना गया है। इस दिन बनाया गया प्रसाद, खासकर खीर को ब्रह्म मुहूर्त में बनाकर भगवान को अर्पित करने से जीवन की दरिद्रता समाप्त होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति इस विशेष पूर्णिमा तिथि पर तुलसी के पत्तों से सुशोभित भोजन ग्रहण करें तो कहा गया है कि उसकी किस्मत में अटके हुए काम गति पकड़ लेते हैं। सुहागन महिलाएं आज सफेद भोजन जैसे दूध, दही, चावल, खीर का सेवन करें, क्योंकि यह वैवाहिक सौभाग्य को मजबूत करता है और घर में शांति लाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का भोजन सिर्फ शरीर का आहार नहीं है, यह आत्मा का प्रसाद है। ध्यान रखिए, इस दिन भोजन जितना सरल, जितना सात्विक, उतना ही अधिक पुण्यदायी खाना कम नहीं पड़ता। लेकिन यदि मन में शुद्धता हो तो थोड़ा सा भोजन भी प्रसाद बन जाता है। इसलिए इस दिन आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं, यह न केवल आपके स्वास्थ्य बल्कि आपके आने वाले पूरे वर्ष की ऊर्जा को प्रभावित करता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन वर्ष के सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक माना गया है। यह वह रात्रि होती है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और उसकी शीतल चांदनी समूचे वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता बिखेरती है। इस दिन जब भक्त श्रद्धा से चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर भक्तों के घर पधारती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्र की स्थिति सुदृढ़ होती है, जिससे मन की शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन तिथि पर हर व्यक्ति को अवश्य ही चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की इस रात घर को सजाने का विशेष महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना और उसे फूलों से सजाना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जब द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है तो उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। द्वार के दोनों ओर जलते हुए दीपक यह संकेत देते हैं कि घर में उजाला और सौभाग्य स्थायी रूप से प्रवेश कर रहे हैं। जब दीपक की लौ हिलती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं लक्ष्मी जी उस घर में प्रवेश कर रही हों। इस दिन स्नान और दान का अत्यंत महत्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करता है और दीपदान करता है, उसके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और वह आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। जल में दीपदान करना मानो अपनी आत्मा को उजाले की ओर समर्पित करना है। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन जल, दीप और दान में असीम पुण्य छिपा होता है, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन कुछ गलत कर्म कर बैठता है तो उसका सारा अर्जित पुण्य निष्फल हो जाता है। पहला काम जो इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए वह है गुस्सा या झगड़ा। पूर्णिमा का दिन मन की शांति और आत्मचिंतन का दिन होता है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति वाद विवाद करता है या अपशब्द बोलता है तो घर से लक्ष्मी और सुख दोनों दूर चले जाते हैं। पति पत्नी के बीच यदि इस दिन कलह हो जाए तो कहा जाता है कि उसका प्रभाव पूरे महीने तक बना रहता है। इसलिए इस दिन प्रत्येक गृहस्थ को अपने घर के वातावरण को शांत और मधुर बनाए रखना चाहिए। दूसरा काम जो वर्जित है वह है किसी भी जीव को दुख देना, चाहे वह कोई पक्षी हो, जानवर हो या इंसान। इस दिन यदि आपने किसी का दिल दुखाया तो उस कर्म का प्रभाव बहुत गहरा होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी जीव की सेवा करता है तो उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। अतः प्रयास करें कि इस दिन आप किसी की सहायता करें, भूखे को भोजन दें या किसी जानवर को दाना डालें। तीसरी बात जो ध्यान रखने योग्य है वह है संयम। इस दिन पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह रात्रि आराधना, दीपदान और ध्यान के लिए मानी गई है। इस रात भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में शांति और स्थिरता आती है। कहा गया है कि जो इस दिन संयम रखता है उसके जीवन में प्रेम और सम्मान की
की वृद्धि होती है। चौथी बात, इस दिन बिना दीपक जलाए सो जाना बहुत बड़ा दोष माना गया है। जब दीप बुझता है तो घर का सौभाग्य भी मंद पड़ जाता है। इसलिए तुलसी के पास, मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल में कम से कम एक दीपक पूरी रात जलता रहना चाहिए। उसकी लौ घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। पांचवा और सबसे बड़ा निषेध है मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। यह दिन सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन नशा करता है या मांसाहार ग्रहण करता है वह अपने हाथों से अपना पुण्य नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही इस दिन शुद्ध आचरण की शिक्षा देते हैं। इसलिए हर भक्त को इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। अब बात आती है भोजन कि इस दिन भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना गया है। भोजन जितना सरल और सात्विक होगा उतना ही पुण्यदायी होगा। इस दिन प्याज, लहसुन, अंडा, बासी खाना या अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यह सभी चीजें मन की स्थिरता को भंग करती हैं और शरीर की ऊर्जा को कम कर देती हैं। सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही बनाएं। शास्त्रों में उल्लेख है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल, दूध, गुड़, खीर, तुलसी युक्त प्रसाद, देसी घी और शहद अत्यंत शुभ माने जाते हैं। सुबह स्नान के बाद यदि कोई व्यक्ति गाय के घी में बनी मूंग दाल की खिचड़ी, लौकी या कद्दू की सब्जी और तुलसी मिश्रित खीर का सेवन करता है तो यह उसके जीवन से दरिद्रता को दूर करता है। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित पंचामृत या मीठा प्रसाद अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस दिन सफेद रंग के भोजन जैसे दूध, दही, चावल और खीर को विशेष रूप से शुभ माना गया है। सुहागन महिलाएं यदि इस दिन सफेद भोजन का सेवन करें तो यह उनके सौभाग्य को बढ़ाता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम लाता है। जो स्त्री प्रेम और शांति से अपने परिवार को सात्विक भोजन कराती है उसके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। जो लोग किसी कारणवश नदी स्नान नहीं कर पाते वे घर में ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आज चंद्रमा पूर्ण है वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्णता को प्राप्त करे। याद रखिए, कार्तिक पूर्णिमा का सच्चा अर्थ केवल पूजा या व्रत में नहीं बल्कि मन की निर्मलता में छिपा है। इस दिन का हर क्षण ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। जब हम दूसरों के प्रति विनम्रता रखते हैं, जब हमारे शब्दों में कोमलता और कर्मों में करुणा होती है, तभी यह पावन तिथि हमें वास्तविक आशीर्वाद देती है। इस दिन का प्रकाश केवल दीपक की लौ में नहीं बल्कि आपके हृदय की रोशनी में है और जब हृदय उज्जवल होता है तो जीवन भी स्वतः प्रकाशित हो जाता है।